दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ईरान ने एक नए मुल्क में अमरीकी ठिकाने पर बोला बड़ा हमला, कई फौजी मारने का दावा। 3 अरब मुल्कों में एक साथ गूंजी ईरानी मिसाइलें, कर दिया बड़ा नुकसान। बहरीन और कुवैत में भी ईरान का हमला, कई अमरीकी फौजी मारने और हेलीकॉप्टर के साथ ही जहाज तबाह करने की खबर। छठी रात भी ईरान पर अमेरिका ने किए कई बड़े हमले, इस बार मचाई सबसे ज्यादा तबाही। और ईरान ने इराक के अंदर भी खोल दिया नया मोर्चा, बागियों पर भी मिसाइलों की बरसात। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कई अमेरिकी फौजी मारे गए, ये दावा ईरान का है। ईरान ने मौजूदा जंग में पहली बार एक नए मुल्क पर हमला बोल के कई अमेरिकी फौजियों को मारने का दावा किया है। इस मुल्क पर अब तक इस जंग में हमला नहीं किया गया था। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच छठी रात भी जबरदस्त जंग देखने को मिली। मिसाइलें चली, बम गिराए गए, दोनों तरफ से हमले जारी रहे। इन हमलों की तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए एक ऐसी खबर जिसने सबको चौंका दिया, इंक्लूडिंग मी। 17 जुलाई की दोपहर आई खबरों के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि इस बार उसने बहरीन, कुवैत, कतर, इराक या यूएई नहीं बल्कि सीरिया में मौजूद अमेरिकी फौज के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया कि सीरिया के अल तनफ इलाके में मौजूद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर अचानक हमला किया गया। एक सरप्राइज अटैक किया गया जिसमें बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे गए। ईरान की आईआरजीसी का कहना है कि ये हमला ईरान के ईरान शहर में ईरानी फौजियों के मारे जाने के जवाब में किया गया। हालांकि रॉयटर्स का कहना है कि वो इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका, जबकि अमेरिका और सीरिया की तरफ से भी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका फरवरी में ये ऐलान कर चुका था कि उसने अल तनफ बेस से अपनी फौज वापस बुला ली है। ऐसे में अब ईरान की आईआरजीसी जिस कमांड सेंटर पर हमले का दावा कर रही है उसके बारे में फिलहाल कोई आज़ाद तस्दीक सामने नहीं आई है। ईरान की आईआरजीसी ने अपने बयान में ये भी कहा कि जब तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल और गैस का कोई एक्सपोर्ट नहीं होने दिया जाएगा। ये ईरान ने एक रेड लाइन खींच दी है। अमेरिका और ईरान की पूरी लड़ाई इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ही है। दोस्तों, आगे देखिए वो खबर जिसमें ईरान ने दावा किया है एक और मुल्क में कई और अमेरिकी फौजियों को मारने का, सीरिया से अलग। और अमेरिकी फौज के कई हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए हैं, ये भी खबर है। लेकिन इस खबर से पहले आज के इन हमलों की तस्वीरों के साथ ये तो जान लीजिए कि ईरान की तरफ से इन हमलों के बारे में क्या डिटेल सामने आई है। दोस्तों, ईरान ने आज शहर में 17 जुलाई की शहर में एक साथ 3 अरब मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि कुवैत और ओमान में भी अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है ईरान की तरफ से। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन नस्र 2 की 11वीं, 12वीं और 13वीं वेव शुरू कर दी गई है। 17 जुलाई को आईआरजीसी ने कहा कि 11वीं वेव में सीरिया के अल तनफ इलाके में मौजूद अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर अचानक हमला किया गया। ये बात हम आपको बता चुके। इसके बाद 12वीं वेव में कुवैत में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी का दावा है कि वहां मिसाइल डिफेंस सर्विलांस रडार, अमरीकी हथियारों के कई डिपो, 2 हिमार्स लॉन्चर और कई मिसाइलों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बेस के अंदर बड़े पैमाने पर आग लग गई। आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि 13वीं वेव में ओमान के सलामा प्लेटो में मौजूद नेवल सर्विलांस रडार और घनम इलाके में तैनात अमरीकी एयर सर्विलांस सेंटर को रडार को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। जगह बता रहा हूं, गूगल करके सर्च कर लीजिए, आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। शहर में हुए इन हमलों की ये तस्वीरें तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जुमे की दोपहर को जारी की हैं। हालांकि इन तमाम दावों की फिलहाल कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है, ये ईरान का क्लेम है। जबकि अमेरिका, कुवैत, ओमान और सीरिया की तरफ से भी इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया कि ईरान जो कह रहा है वाकई वो नुकसान हुआ या नहीं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि ईरान अब सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे रीजन में फैले अमेरिकी मिलिट्री नेटवर्क को एक साथ
निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमले, ईरान के हमले अपना दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ईरान में तबाही का दायरा बढ़ रहा है। लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे, सच यही है, ईरान में तबाही का दायरा बढ़ रहा है। नए शहर जोड़े जा रहे हैं जिन पर बमबारी हो रही है। उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन वो रिपोर्ट सुन लीजिए जिसका इंतज़ार आप पिछली रिपोर्ट से कर रहे थे। ईरान ने 17 जुलाई को किए गए हमलों के बाद एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। ईरान का कहना है कि उसने बहरीन में अमरीकी फ़ौज के कई हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। इसके साथ ही कुवैत में भी अमरीकी ठिकानों पर हमले करके कई अमरीकी फ़ौजियों को मारने का दावा किया गया है। यानी आज के हमले पहले से कहीं ज़्यादा बड़े और ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं। ईरान की IRGC ने बयान जारी करते हुए ये दावा किया है कि कुवैत में कई अलग अलग ठिकानों पर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक इन हमलों में हिमार्स लॉन्चर, मिसाइलें और अमरीकी हथियारों के डिपो को तबाह कर दिया गया। ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमरीका की स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्सेस और ईरान के खिलाफ लड़ने वाले कई अफराद मारे गए, कई फौजी मारे गए और जवाबी ऑपरेशन अभी भी जारी है, ईरान का कहना है। उधर बहरीन, कुवैत और कतर में देर रात एयर रेड सायरन भी बजाए गए। शहर में ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि बहरीन के शाकिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और P-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। जो सर्विलांस करते हैं जहाज़, उनको भी। ईरान की फ़ौज का कहना है कि अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन थंडर की 11वीं वेव के तहत ये कार्रवाई की गई। हालांकि इन दावों की फ़िलहाल कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है, जबकि अमरीका, बहरीन, कुवैत और कतर की तरफ से भी इन दावों पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। आपने ऑपरेशन थंडर का नाम सुना होगा मेरे मुंह से। कई ऑपरेशन चल रहे हैं ईरान के, ऑपरेशन नस्र 2, ऑपरेशन थंडर, और एक और है, उसका नाम गालिबन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस भी नाम लिया जा रहा है, एक और नाम भी है। तो ये सारे कई ऑपरेशन चल रहे हैं और ये तो खुद ईरान की न्यूज़ एजेंसीज कह रही हैं। बढ़ते हैं आगे, ईरान में क्या हुआ देख लीजिए। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान पर लगातार छठी रात भी बड़े पैमाने पर हमले किए। 16 से 17 जुलाई की रात ये बड़े हमले हुए, लेकिन इस बार ईरान का कहना है कि सिर्फ उसके मिलिट्री ठिकाने नहीं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना बनाया गया है। यानी अब जंग का दायरा और ज़्यादा फैलता दिखाई दे रहा है। मिलिट्री से आम लोगों की चीज़ों, बिल्डिंग्स, इमारतों और ज़रूरत की चीज़ों की तरफ हमले होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की मिलिट्री की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने हमलों का ये वीडियो जारी करते हुए कहा कि 17 जुलाई की रात अमरीकी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और वॉरशिप्स ने मिलकर ईरान के दर्जनों मिलिट्री ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में समुद्री सर्विलांस सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे समुद्री मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि ये लगातार छठी रात है जब ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की मिलिट्री सलाहियत को और ज़्यादा कमज़ोर करना और समुद्री तिजारत पर हुए हमलों के लिए उसे जवाबदेह ठहराना है। उधर ईरान की स्टेट मीडिया और मुकामी हुक्काम का ये कहना है कि इन हमलों में कई सिविलियन जगहें भी मुतासिर हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल, रेलवे स्टेशंस और एक एयरपोर्ट के आसपास भी हमले हुए हैं। BBC वेरीफाई ने भी बंदर अब्बास के मगरिब में मौजूद एक पुल पर हुए हमले की तस्दीक की है। सेंटकॉम का कहना है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं और हर तरह की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान में हुई तबाही की तस्वीरें आपको आगे मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर सुन लीजिए। ईरान ने अब इराक के अंदर भी बड़े हमले करने का दावा किया है, लेकिन बागियों पर, जिनको अमेरिका का दोस्त बताया जाता है, जो ईरान में बंटवारा करना चाहते हैं। इन हमलों में ईरान के खिलाफ लड़ने वाले कुर्द ग्रुप के कई अफराद मारे जाने की खबर सामने आई है। यानी ईरान अब अपने दुश्मनों को सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि सरहद के बाहर भी निशाना बना रहा है, बाकी जो होते हैं उनको। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद कोमला नाम के एक ईरानी कुर्द ग्रुप का कहना है कि 17 जुलाई की सुबह ईरान ने उसके एक कैंप पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया। ईरानी ग्रुप है, इराक में रहते हैं। ग्रुप के मुताबिक ये हमला सुलेमानिया शहर के करीब किया गया, जिसमें उसके 8 लोग, 8 लड़ाके मारे गए जबकि कई जख्मी हुए।
उधर इससे पहले कुर्द फोर्सेस ने भी दावा किया था कि एरबिल के आसमान में 8 ड्रोन मार गिराए गए, जिनसे किसी तरह का नुकसान या तबाही नहीं हुई। हालांकि ईरान की तरफ से फिलहाल इन हमलों पर कोई तफसीली ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अब ये आज देर सुबह ये तस्वीरें सामने आई हैं ईरान से, देख लीजिए। ये चाबहार मैरीटाइम वॉच टावर है। चाबहार जो बंदरगाह वाला इलाका है, उस चाबहार में एक टावर भी लगा होता है समंदर के किनारे, जो मैरीटाइम वॉच करता है, मतलब समंदर से आने जाने या होने वाले मूवमेंट, आने जाने वाले जहाज़, इन सब पर नज़र रखता है। वो जो ऊपर लगा होता है, लाइट भी होती है, उसे तबाह कर दिया है। देखिए, समंदरी निगरानी ईरान ना कर सके कि क्या समंदर के रास्ते कोई फोर्स आने वाली है। चाबहार ही वो इलाका है, कोई फोर्स आने वाली है ताकि उस पर नज़र न रखी जा सके, इसलिए इसे तबाह किया गया है। चीज़ों को थोड़ा आगे तक ले जाकर सोचा कीजिए। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ऑफ द चाबहार मैरीटाइम वॉच ओवर आफ्टर द यूएस स्ट्राइक्स। 17 जुलाई को अब इस टावर में कुछ नहीं बचा। आप कहेंगे 2 दिन पहले इस पर मिसाइलें मारी गई थी, इतना मजबूत था, गिरा नहीं था, अब गिरा दिया गया है। ये हुआ है 2 दिन पहले जब वो टावर गिरा नहीं था। अब पीट हेग्सेथ, जो इनका वॉर सेक्रेटरी है अमेरिका का, उसने तस्वीरें जारी की, जो लिखा हुआ है कि ये परसों जो हमला हुआ था तब तो गिरा नहीं था। अब इन्होंने उसका गिरते पर की तस्वीर ली। देखो, तिरछा है वो टावर, और से उसके मलबे की तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी। तो ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है ईरान में। आज मिडिल ईस्ट के शो में ईरान की खबरें सर फहरिस्त हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो है वो एक ब्रिज है, खुरस्तान ब्रिज कहते हैं इसे, और खुमैर में है ये, होर्मुज़गान प्रोविंस में। इसको भी उड़ा दिया गया है। क्या ये बड़ा स्ट्रेटजिक पुल था ईरान की मिलिट्री के एतबार से, जो इसे उड़ाकर तबाह कर दिया गया ताकि इधर से उधर हथियारों का मूवमेंट ना हो पाए? आप समझ लीजिए कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे आम लोग ईरान के रोज़ यूज़ करते हैं। तो इसको अगर निशाना बनाया गया, इसका मतलब है कि आपको सिविलियन से कोई मतलब नहीं। आप उनकी आज़ादी के, सो कॉल्ड आज़ादी के लिए, जहां अमेरिका को हमला करना होता है वहां वो आज़ादी के नारे पहले देता है। हम अफ़गानिस्तान को आज़ाद करवाने आ रहे हैं, हम इराक़ को आज़ाद करवाने आ रहे हैं, हम लीबिया को आज़ाद, लीबिया में तो सब बंद हो गया मामला, ईरान को आज़ाद करवाने आ रहे हैं जी, जनवरी में कहा था। और ये ईरानी पब्लिक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें आप तबाह कर रहे हैं। क्या ईरान के लोगों से हमदर्दी है? कैसे ये एयर स्ट्राइक्स की गई? आज जुमा है, कल अब्दुल मलिक अल हूथी, सुप्रीम लीडर ऑफ हूथी मूवमेंट, अंसारुल्लाह मूवमेंट यमन, उन्होंने कॉल किया था कि सारे लोग जुमे के बाद जमा हो। आज लाखों लोग यमन की सड़कों पर इस तरह से जमा हैं। रीजनल टेंशन के बीच आज जो मैसेज निकलेगा उसकी एक मुकम्मल ख़बर अरबी से होकर इंग्लिश में, और इंग्लिश से होकर फिर आप तक आपकी ज़ुबान में थोड़ी देर में बाद में आएगी। लेकिन ये भीड़ वहाँ जमा है। याद रखिएगा कि सऊदी अरब और यमन के बीच टेंशन बढ़ रही है। और रात ही हमने रॉयटर्स के हवाले से एक तफसीली ख़बर आपको दी थी कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की जंग में कूद सकता है। और उसने जो उसका सऊदी अरब से एक पैक्ट है भाई, डिफेंस पैक्ट है, वो कागज़ की पुड़िया थोड़ी ना है कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो हम भी हमला उस पर करेंगे, हम पर हमला माना जाएगा वो। यानी यमन ने अगर सऊदी अरब पर हमला किया तो ईरान को वार्निंग दी है कि हम फिर कूदेंगे इसमें। और 8000 फ़ौजी हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तान के, उन्हें हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। तो यहाँ यमन में जो आज कॉल दिया जाएगा वो बड़ा अहम होगा और उस पर नज़र भी रहेगी। और एक ख़बर फ़लस्तीन से भी देख लीजिए। Last night, Israeli settlers militias attacked a Palestinian family's home and caused extensive damage to it in the village of इराक बुरीन। ठीक है, इस गांव का नाम फ़लस्तीन में इराक बुरीन है और ये नाब्लुस में आता है, वेस्ट बैंक में। यहाँ पर कल रात इसराइली सेटलर मिलिशिया ने हमला किया। और क्या फ़लस्तीनियों के घर में कैसे तबाही मचाई जाती है। उनके घरों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, टाइल तोड़ दिए जाते हैं, सीमेंट तोड़ दिया जाता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सोफ़ा, कुर्सी सब तोड़ दिया जाता है। जो भी उनके वुडन टाइल्स आए हुए थे, कुछ वो घर में लगवाने वाले थे, वो तोड़ दिए गए हैं। ये सब कुछ वेस्ट बैंक में भी चल रहा है और लगातार वहाँ पर इस तरह के हमले जारी हैं। हाँ, एक सीरिया से ख़बर ये है कि सीरिया को एक ज़बरदस्त ख़जाना मिला और ये ख़जाना हिज़्बुल्लाह के पास पहुंचना था। ये ख़जाना है हथियारों का। अमंग द वेपन्स, ये दावा किया जा रहा है, अमंग द वेपन्स
جو کل حزب اللہ کو جانے والے ویپنز ضبط کیے گئے تھے، انٹیریئر منسٹری آف سیریا نے بتایا تھا، ہم نے کل رات آپ کو خبر دکھائی تھی، ان میں پتہ چلا ہے کہ ایران کی قدس 1 کروز میزائل بھی ملی ہے اور 700 سے 800 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور کہا ہے اٹ ول بی ایزی فار سیریا ٹو کاپی دا ٹیکنالوجی یوزڈ ان پروڈیوسنگ دس میزائل، اور سیریا کے لیے یہ بہت ایزی ہے کہ وہ اس میزائل کی کاپی کر لیں اور پھر اسے آگے کبھی استعمال کریں۔ تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ آتے ہی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، شو دیر میں آیا، یقین مانیے بہت اچھی نیند سویا، بہت دن سے جنگ سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا آپ کو کچھ دن اور خبر دینے کے لیے ریچارج ہونا ضروری ہے، اگلے کئی دن ریچارج رہیں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔